हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने सभी ने देख लिए होंगे। जिस बच्चे ने नहीं देखे हो पहले जाके तीनों पार्ट देखे, उसके बाद ये फाइनल पार्ट देखे। हमने इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं जो सीयूटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी के सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर करना चाहिए, इसके बाद ही आगे जाकर नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले देखो, आज के लिए जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। वो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आगे चीजें बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे हम। बोला ए's मार्क्स आर 5 times दैट ऑफ b मार्क्स एंड a मार्क्स आर ऑल्सो 4 times दैट ऑफ c मार्क्स। तो यहाँ पे बोला है कि a के जो मार्क्स है वो 5 गुना है b से, a के मार्क्स है 4 गुना है c से। ये क्वेश्चन में बोला है बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑफ c इज ग्रेटर देन दोज ऑफ b। तो पहले हमें ए बी सी के मार्क्स पता होने चाहिए। तो ए बी के मार्क्स पता होने के लिए क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि इनमें दोनों में कॉमन कौन है। ए कॉमन है तो क्या करना है, ए को सेम कर लो, ए को सेम कर लो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20/4, यहाँ पर आ जाएगा 20/5। हो गया ए सेम। ए सेम हो गया तो इसका मतलब जो रेशो है वो ए बी सी का बन जाएगा 20/4/5। ये बन गया। अब क्वेश्चन में जो चीज पूछी है वो आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर क्या किया, ए का तो कोई जरूरत नहीं है, बी और सी की जरूरत है। तो बी से सी पे जाने के लिए कितने की जरूरत पड़ती है, एक की जरूरत पड़ती है। किससे, बी से, इंटू 100। तो यहाँ पर जो है बी, ये परसेंटेज आ जाएगी 25%। जो ए जो है, बी जो है वो सी जो है बी से कितना बड़ा है, एक बड़ा है। किससे, बी से। तो ये आ जाएगा 25%। तो इसलिए कह सकते हैं कि परसेंटेज में कितना बड़ा है, 25%। तो ये ऑप्शन होने वाला है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, इलेक्शन वाले बचते थे तो कुछ क्वेश्चन मैंने इलेक्शन वाले यहाँ पे डाल दिए। देखो बोला है इन इलेक्शन between two candidates 5% of the registered voters did not cast their vote। तो इसमें बोला है कि 100 बंदे थे, 100 में से 95 बच गए। जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा 100 मानना इन वोटर वाले क्वेश्चन में। अब बोला 5% जो वोटर थे ना उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो यहाँ पर 95% हो गया। 10% टोटल वोट्स वर फाउंड टू बी इनवैलिड। तो इसमें से 10%, तो मतलब 95 का मैं 10% निकाल के माइनस कर दूं या 90% लिख सकता हूँ। बात एक ही रहेगी, एक ही बात रहेगी। आगे बोला है द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो इसमें से इसका 60% निकाल लूं। इसका 60% कैसे निकालूंगा, 60/100 करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 95 इंटू 90/100। अभी मैं क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। समय खराब नहीं करना कि आपको ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, नहीं करना। इसको इस तरीके से लिख लो। तो 60% इसको मिले तो 40% दूसरे वाले को मिले होंगे। 40/100 इंटू 95 इंटू 90/100, इस तरीके से आया होगा। अब बोला है आगे, क्या बोला है, टोटल वैलिड वोन बाय, आगे बोला देखो द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, बिल्कुल सही है, इन हिज फेवर एंड वोन द इलेक्शन बाय, मतलब कितने नंबर ऑफ वोट से जीता है वो सब कुछ दिया। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतनी वोट्स का है, इतनी वोट्स का है। तो फाइंड द रजिस्टर वोटर्स। तो रजिस्टर वोटर्स की बात करेंगे तो रजिस्टर वोटर मतलब इसके बारे में बात करेंगे, जो 100 था वो उसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले मुझे 100 से पहले इनके बीच में ये जो 95 है इन सब की वैल्यू निकालनी होगी। तो जो चीज गिवन होती है उसके बीच में चीजें निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होने वाला है, कैसे होने वाला है, लिख सकता हूँ 20% इंटू 95 इंटू 90/100। नहीं समझ आया तो देखो समझने की कोशिश करना। इसको 60/100 लिख सकते हैं। इनको माइनस करना है, इनको माइनस करना है। तो यहां पर देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां पर 95, 90/100 और यहां पर ये चीज कॉमन आ रही है। बचा अंदर कितना, 60 - 40, ये चीज कॉमन आ रही है। इस तरीके से चीजें हो रही है। कुछ चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो आपको, ये चीज समझ आ गई। इस तरीके से, इस तरीके से चीजें समझ आ रही है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई होगी।
तो यहाँ पर ये चीज कॉमन कैसे आई, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट लिखने की आदत डालो, ये किसके बराबर है, 72171 के बराबर है। ठीक है, 12771 बाय 95 इंटू 90 इंटू 20, और ऊपर 2 बार 100 चला जाएगा। ठीक है, और बाद में 100 से ही इसकी वैल्यू निकाल लेना, या 100 यहाँ पर छोड़ देना, आप ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे रख लो। ठीक है, 100 यहाँ पे रख देना, बाकी चीज ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये सोल्व करके कुछ इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, कंप्लीटली सोल्व कर लेना। ठीक है, ये सोल्व करके इतना ही आना चाहिए। सॉल्व करोगे तो इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए, 17271 डिवाइड बाय 95 और डिवाइड बाय 90। तो यहां से कोई वैल्यू निकल के आएगी, फिर उसके बाद 20 से डिवाइड कर देना। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है 2 बार। 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये निकल के आ जाएगी, 100% की जो वैल्यू है। इस तरीके से चीजें करोगे तो इस तरीके से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रखी है क्या नहीं। अगर मैं इसको 95 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ, 2 बार 100 लिखा है। ठीक है, ये 20% का भी है, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना चाहिए, इस तरीके से आ जाएगा। पहली वैल्यू यहाँ से आएगी, फिर उसके बाद 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 से, तो 95 को पहले 7 क्या करना है, 71721 डिवाइड बाय 95। तो ये कुछ इससे कट जाएगा, ये आएगा 81.8 समथिंग। फिर उसके बाद डिवाइड कर देना इसको 90 से, तो ये आ जाएगा 2.02। फिर इसको 20 से डिवाइड कर देना, तो यहां पर आ जाएगा 0.101। ठीक है, 2 जीरो, ये 3 जीरो यहां से हट जाएंगी, 3, 1 2 3, 1 2 3, और 3 जीरो इससे मल्टीप्लाई, तो 1010001, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोला इन एन इलेक्शन two candidate, one got 55% of the total valid vote and 20% invalid। तो वही बात होगी कि 100 वोट थी, 100 में से 80% ही वोट वैलिड हुआ, क्योंकि 20% तो इनवैलिड हो गई। ठीक है, अब बोला है कि एक बंदे ने 55% वोट मिली होगी, एक को 55% वोट मिली होगी, तो सेकंड वाले को 45% मिली होगी, तभी तो 100 हो सकता है। तो 55% किसका, इस 80 का, और यहाँ पर 45% किसका, इस 80 का। अब क्वेश्चन में एक नई चीज दे दी, बोला था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब 100 की जो वैल्यू है ना वो ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी 7500 है। तो मैं अब क्या करूंगा, 75 का 20% निकालने जाऊं, फिर 80 निकालू, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इस 100 को इसके बराबर रख लेता हूँ, और यहां से एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, निकल जाएगी। अब क्वेश्चन में 80 की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 40 4 6, तो यहाँ पर 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 45% इंटू 6000। अब निकालना क्या है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट, इसकी नहीं निकालनी, इस वाले की निकालनी है। तो इसका कितना निकालना है, 45%, तो ये परसेंटेज हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो 0 0, और ये 27, 2700 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से चीजों को करना है, इस तरीके से चीजों पे जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, चीजें समझ आ रही होंगी कि कैसे करने हैं कैसे नहीं करना। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन दिख रहा है। बोला इन एन इलेक्शन 2% persons and the enrolled, ये enrolled है, enrolled the, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 500 वोट्स वर वैलिड। अच्छा, पार्टिसिपेट एंड 500 वोट्स वर इनवैलिड। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से बात करते हैं, इस तरीके से चीजें को करते हैं। बोला है कि 2% वोट, तो 100 में से 98% वोटर ने एनरोल किया है। ठीक है, अब उसमें से भी क्या है, 500 जो वोट है वो इनवैलिड है। अब की बात परसेंटेज नहीं की बात, अब की बात ये बता दिया कि 500 जो है वो क्या है, गलत है। बोला टू कैंडिडेट ए एंड बी फॉर द इलेक्शन एंड डिफीटेड, ठीक है, यहाँ पर ए
defeated B by 200 votes, ठीक है, 200 votes if 43% of the person enroll in the, ये वोटर लिस्ट कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ ए। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है कि एक को 43% वोट मिले, दूसरे को भी वोट मिले हैं, मगर वो 43% से कितना कम मिले हैं, 200 वोट कम मिले हैं। ये क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब इसको 43% वोट मिले, बस इतना लिख दो 43%। तो 43% प्लस 43% माइनस 200, 98% माइनस 500, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर होगा। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि भाई 43% ऑफ द एनरोल वोटर लिस्ट, 40% जो एनरोल किए ना उसका 40%, इसका 40% बोला है, इस वाली चीज का 40% नहीं बोला, 43% नहीं बोला। इसलिए क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसकी जगह 43 और इसमें बोला है कि 200 कम वोट मिले उसे, तो 43% माइनस 200 इस तरीके से किया। तो यहां पर आ जाएगा 86% माइनस 200, 98% माइनस 500, ये इस तरफ आ जाएंगे 300 और यहाँ पर ये चल जाएंगे 12%। तो यहाँ पर आएगा 1%, यहाँ पर आएगा 300/12। ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लिए या किसकी निकाल लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कास्ट वोटेड, ठीक है, जितनी कास्ट हुई है वोटेड उसके उसकी निकाल लिए। पहले किसका निकालते हैं, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा 3, 25 और ये 100 से 2500 आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। अगर हमें निकालनी किसकी है, कास्ट वोटेड, का मतलब 98% की वैल्यू निकाल ली है, तो इसका 98% कर दो, ठीक है, या डायरेक्ट वहां पे भी 98 कर दे तो अब भी आंसर आ जाता। ठीक है, जो निकल के आएगा 2% का मतलब 50 रुपए, तो 2450 रुपए इसका आंसर निकलेगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि वोटर वाले क्वेश्चन में किस तरीके, देखो क्वेश्चन उसी से स्टार्ट करना है, 100 से ही स्टार्ट करना है। 100 के बारे में क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, जितने परसेंट वोट नहीं दिए गए वो समझ रहा है, और उसके बाद बोला क्या है कि भाई 500 वोट इनवैलिड है, पिछली बार परसेंटेज दिया था भाई इतने परसेंट जो वोट्स है वो इनवैलिड है। तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या दिया हो, एक कितने डिफीट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 200 था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि भाई 43% वोट, 100 में से 43 इसको मिले, तो जितने 43 इसको मिले हैं उसमें से 200 कम कर दो, तो इस वाले दूसरे व्यक्ति को मिले होंगे, तो यहाँ यही चीज तो है। अब इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि जितनी वोट कास्ट हुई होगी, जितनी वोट वैलिड होगी वो वैलिड वोट के बराबर ही होगी ना। और यहां से मैंने सॉल्व किया तो 2450 मेरा आंसर आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो समझ लेना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। कैसे बोला है, ए पर्सन स्पेंड 35% ऑफ हिज टोटल सैलरी इन फूड। बोला है कि 100 रुपए थे, जब इसमें भी 100 रुपए मानना है, 100 में से 35% किस पे खर्च कर दिए, फूड पे खर्च कर दिए। ठीक है, फूड पे खर्च कर दिए। 30% ही इन्वेस्ट इन अ स्कीम, और 30% जो है वो स्कीम पे इन्वेस्ट कर रहा है। 30% ही इन्वेस्ट इन अ स्कीम, 30% इन्वेस्ट इन अ स्कीम, किसी स्कीम पे इन्वेस्ट किया, तो कितने परसेंट गए, 65% जा चुके हैं पैसा। अब बचा कितना है, 35%, तो रिमेनिंग 35% क्या किया उसने, सेव किया। तो 35% की वैल्यू कितनी है, 4340। तो यहां से 1% की वैल्यू निकल जाएगी, 4340 डिवाइड बाई 35। अब निकालना क्या है, हाउ मच ही इन्वेस्ट इन स्कीम, तो कितना स्कीम में, 30%, तो यहाँ पर 30% की वैल्यू निकाल लेना, 30% की वैल्यू निकालो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये कट जाएगा 6 और 20, तो 3720 रुपए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से चीजें सॉल्व कर लिया, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होगी। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये चीज कैसे करनी है ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे करना है ये देखो ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो समझ लो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके लेवल की बची होगी। बिल्कुल सिर्फ समझना ही है कि क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें बच रही थी, किस तरीके से नहीं बच रही थी, बस इतनी काम
आपको करना है, बाकी अपने आप होता चला जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है ए मैन स्पेंड 3/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, तो मैं यहाँ पहले लिख लूं 100 ना मान के, क्योंकि 100 के लिए परसेंटेज नहीं गिवन, तो फूड पे कितना खर्च किया है 3/5, रेंट पे कितना खर्च किया है 1/5, उसके अलावा बोला है 1/5 ऑफ द रिमेनिंग कन्वीनियंस, तो यहाँ पर 1/5 और लिख लेता हूँ एक समय के लिए, थोड़ी सी देरी के लिए मैं इस तरीके से मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर बेस क्या है सबका 5 है, तो अब जब 100 की बजाय कुछ ऐसा मानना जो किसका मल्टीपल हो 5 का मल्टीपल हो, जैसे 500। अब 500 का 3/5 करूंगा तो कितना बचेगा, 500 का मैं अगर 3/5 ऐसे लिखता हूं तो 300 बचेगा, ये किस पे खर्च कर दिया फूड पे खर्च कर दिया, 1/5 पे किस पे मतलब 100 रुपीज किस पे खर्च कर दिए रेंट पे खर्च कर दिए। अब बोला 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है 200, 200 का 1/5 कितना होगा, 200 का 1/5 कितना होगा, ध्यान से देखो कितना बचा है, सॉरी 100 बचा है ना, 200 नहीं 100 बचे हैं, 100 बचे हैं, तो 100 का 1/5 कितना होगा 20 रुपीज किस पे खर्च कर दिए कन्वीनियंस पे, और उसके बाद कितने बचे हैं उसके पास, कितने बचे हैं 100 में से 20 जा चुके हैं, तो कितने बचे हैं 80 बचे हैं, कितने बचे हैं 80, 80 की वैल्यू हमारे सामने गिवन है, 80 की वैल्यू हमारे सामने गिवन है, कितनी गिवन है 80 की वैल्यू 1350, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो 1350/8। अब निकालना क्या है हिज सैलरी, मतलब 500 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है 500 की, यहाँ गलती मत कर देना कि 100 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर ये गलती मत कर देना, और पॉइंट में आएगा, ठीक है पॉइंट में कुछ आ जाएगा ये आंसर, ये गलती मत कर देना, कभी ये गलती करो कि भाई नहीं हमें तो क्या करना है इस तरीके से चीजें निकालनी है कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि 100 मान लिया, 100 से भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है 100 से भी, मगर वहां फिर थोड़ा पॉइंटों में चीजें हो जाएगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अब डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंटों में चीजें हो जाएंगी सॉल्व, ठीक है, तो 8437.5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से चीजों को करना है, इस तरीके से चीजें हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई ऐसी क्वेश्चन जो नहीं समझ आया तो प्लीज मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा से वो चीजें बताऊंगा, ताकि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से चीजों को किया जाए और एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से और प्यार से समझाया जा रहा है, ठीक है। अब बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, तो यहाँ प्राइस गिवन है 20% और डिक्रीज हो रहा है, देन द पर्सन कैन बाय 20 kg शुगर मोर फॉर रुपीज 2500, वट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, बस एक बात ध्यान रखना, मैंने दोबारा बता रहा हूं कि प्राइस और क्वांटिटी क्या होती है आपस में इनवर्स रिलेट करती है, इनवर्स रिलेट करती है, मतलब अगर ये 1/5 से ये 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी जो है या कंजप्शन जो है वो 4 से 5 हुआ होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहता है, सेम रहता है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना क्वेश्चन में, इतनी बात ध्यान रख लेना, तो ये प्राइस हो गया ये कंजप्शन हो गया, ठीक है, इनवर्सली रिलेट करता है, रिलेट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में बोला है दैट अ पर्सन कैन बाय 20 kg गुड्स मोर फॉर रुपीज 2500, मोर फॉर गुड्स 2500, तो क्वेश्चन को समझना, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई कितने क्वांटिटी ज्यादा खरीदा, एक, एक की वैल्यू कितनी है 20, एक की वैल्यू 20 है, अब निकालना क्या है, नया ये पुराना प्राइस है, इसको कहेंगे हम ओल्ड प्राइस, इसको कहेंगे न्यू प्राइस, इसको कहेंगे न्यू प्राइस, ये न्यू प्राइस है, अब निकालना क्या है ये तुम्हें देख रहा है, तो ध्यान रखना एक बात, जब भी क्वेश्चन बोले कि न्यू प्राइस निकालना है, तो न्यू प्राइस निकालने के लिए हमारे पास जो ये पैसा है ना, ये पैसा, तो इसके लिए मुझे ये वाली क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, जब न्यू प्राइस निकाला तो ये क्वांटिटी, अगर ओल्ड प्राइस निकाला तो ये क्वांटिटी, अब 1 kg 20, एक यूनिट 20 की है, तो 5 यूनिट कितने की होगी 100 की होगी, इसका मतलब 2500 में वो 100 यूनिट खरीदता है, तो कितने रुपए की एक यूनिट बनी 25 रुपए की, 25 रुपए की एक यूनिट बनी, मगर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि न्यू प्राइस बताओ, न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, न्यू प्राइस निकालने का तरीका कैसे है, 1 रुपए का प्राइस तो आ गया 25 रुपए, 1 रुपए का प्राइस तो आ गया 25 रुपए, ठीक है, 1 रुपए का प्राइस तो आ गया 25 रुपए, बस इतना ही पूछा है ना पर केजी, अच्छा ये ऑप्शन शायद गलत है, ऑप्शन गलत है,
ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। तो इस तरीके से चीजों को समझना, इस तरीके से चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसा है इसको समझते हैं। बोला है प्राइस ऑफ द ओनियन रिड्यूस बाय 40% ड्यू टू डिक्रीज अ मैन हैड 8 kg ओनियन एक्स्ट्रा ₹480 द न्यू एंड इनिशियल प्राइस। यहाँ पर दोनों प्राइस गिवन है, यहाँ पर दोनों प्राइस। पहली बात तो प्राइस के बारे में लिखा 40%, तो 40% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो 40% का मतलब 2/5 हो रखा है। तो इसका मतलब जो प्राइस है वो 5 से 3 हो गए, और कंजप्शन कितना हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएंगे। अब देखो कंजप्शन कितना है, 2 यूनिट ज्यादा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पर दोनों प्राइस बता दिए, इनिशियल भी प्राइस निकालो और ड्यू प्राइस भी निकालो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी किसकी लेते हैं हम, क्वांटिटी किसी की भी ले लो, आपकी मर्जी है। पहले इनिशियल की लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 480 बटे में 12, 480 बटे में 12 तो कितना आएगा 40 रुपए। कितना आएगा 40 रुपए। ये क्या आया इनिशियल, इनिशियल बाद में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वैसे ही करेक्ट हो गया। नहीं समझ आता तो दूसरा प्राइस भी निकालो। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। एक की वैल्यू 4 थी तो 5 की वैल्यू 20 थी, तो 480 बटे में 20, ये इससे कैंसिल आउट तो 24। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से चीजें करनी है, एक एक चीज को बड़े प्यार से समझाया जा रहा है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, ये सब सिर्फ पढ़ना है आपको। अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएगी। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो चैनल को लाइक भी करना भाई साहब, शेयर भी करना, ठीक है, जितना हो सके, और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या बोला है, ए पर्सन टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, ही कंस्ट्रक्ट 20% ऑफ द रोड ऑन द फर्स्ट डे, 30% ऑफ द रिमेनिंग रोड ऑन द सेकेंड डे, एंड 50% ऑफ द रिमेन। तो यहाँ पर क्या है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के बदले में क्या मानना है 100 मानना है। 100 की चीज कितने में 20 जा चुकी है, पहले दिन ये फर्स्ट डे था। अब 20 से कितना बच गया 80, 80 का 30%, 80 का 30% कैसे निकालते हैं, 80 इंटू में 30 बटे 100, तो इसका आंसर आएगा 24। तो सेकंड डे वो 24 बनाता है यूनिट। अब नेक्स्ट डे कितनी बच गई 56 यूनिट, इसमें से माइनस करूंगा तो ये बचेगा 56। 56 का 50%, तो 56 का 50% कितना होता है 28। तो थर्ड डे कितना आया 28। तो बाकी कितना बचा है अभी 28 यूनिट। 28 यूनिट किसके बराबर है, बोला 28 यूनिट किसके बराबर है 7 के बराबर है। उसने बोला 7 किलोमीटर का रोड बनाता चौथे दिन, फोर्थ डे। तो फोर्थ डे बाकी बचा ही तो बना रहा है, फोर्थ डे बाकी बचा ही तो बना रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी है 7/28, इसका मतलब 1/4। अब पूछा क्या लेंथ ऑफ द रोड, मतलब 100 की वैल्यू। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो 25 किलोमीटर 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चीजों को समझना है सिर्फ आपको। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 650 ग्राम ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 55% शुगर। बिल्कुल सही बात है, 650 ग्राम के अंदर 55% क्या है शुगर है, तो बाकी 45% कुछ और होगा। चलो आगे देखते हैं। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द अमाउंट ऑफ शुगर बिकम 75%। इसको कितना बनाना है 75% बनाना है। कितना बनाना है 75% बनाना है। ये कितना बनाना है 75%। तो देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से हम बनाए। बोला 55%, 55% इसका मैं बात करूं, 75% अगर मैं इसकी बात करूं तो 55% बात करूं तो आएगा 37 नहीं 357.5। ठीक है, कर लेना सॉल्व जैसे करते हो तुम सॉल्व, मैं एक बेसिक तरीके से बता रहा हूं। तो क्या करा है इसने, इसने बोला है कि इस सॉल्यूशन में मैं कितना ऐड कर दूं। अब सॉल्यूशन भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, मिक्सचर में भी तो ऐड करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन 75% बन जाए। यही क्वेश्चन है बोला। 55% सॉल्यूशन था, इसको 75% बनाना है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ये सॉल्यूशन में यहाँ पे भी तो ऐड करूंगा तभी तो जाके सॉल्यूशन ऐड होगा। तो ये दोनों चीजें ऐड हो रही, इसका कोई रोल नहीं है, इसको नहीं बोला गया कितना ऐड करना है कितना नहीं करना। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं आता तो यहाँ पर पूरा परसेंटेज लिख लेना, पूरी परसेंटेज लिख लेना, 357.5 प्लस एक्स, 3650 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा 1950 प्लस 3x, और ये आ जाएगा 1430 प्लस 4x।
तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू, इन दोनों को माइनस करने के बाद 520। तो 520 ग्राम हमारा मिक्सचर क्या ऐड करना है, ताकि जो सॉल्यूशन है वो 75 बन पाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा रेशियो ना इस तरीके से लिखा हुआ है 7:5। बोला क्या है, राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इन द रेशियो 7:5। बिल्कुल बात सही है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर रेशियो गिवन है, तो रेशियो का टोटल कितना है 12, तो यहाँ पर लेट करना 1200, 1200 का 7, 700, ये 500। अब क्वेश्चन बोला इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया, 20% का मतलब 1/5 बढ़ा दिया जाए, 1/5, 1/5 बढ़ा दिया, तो 1/5 कितना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें 240 होता है। तो 240 बढ़ा दिया गया, या तो डायरेक्ट लिख दो कि भाई 20% बढ़ा दिया गया, तो इसका 20% निकालो या फिर 120 निकाल लो डायरेक्ट। तो यहाँ पर 1440 आ जाएगा, या 240 होता है 1/5, तो 240 से बढ़ा दिया गया, 240 से बढ़ा दिया गया। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है, तो 700 का 1/10, 1/10। ठीक है, तो बाकी बची क्या होगी, 640 क्या होगी, सेविंग होगी। सेविंग कितनी बढ़ गई, 140, किस में से, 500 में से, इंटू 100। ये से जीरो, ये से जीरो, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 28। ऑप्शन में गिवन ही नहीं है 28। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ 540, 140 नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये है हमारा कितना निकला है, ये निकला है 770 है, मैंने जल्दी जल्दी में 800 पढ़ लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये 800 नहीं है, ये 800 नहीं है, ये 770 है। तो यहाँ पर 500 से चीजों को बढ़ाना है, तो 770 क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर ये चीज माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 670 रुपए, 670 रुपए। तो 170/500 इंटू 100, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना, कि जल्दबाजी से क्वेश्चन मत करके जाना। ठीक है, तो 34% हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक की जल्दी जल्दी में, चीजें क्या है एक साथ कि जल्दी से चीजें समझाई, तो ये चीज समझना क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें दी गई है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा ना, कॉन्सेप्ट कैसे करना है, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्या है 770 रुपए से बढ़ाई गई है, 770 रुपए से बढ़ाई गई है, तो ये जो चीज है ये 670 आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे कब किए हैं, जब पहली वीडियो की थी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए कैसी ट्रिक अपनानी है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%। तो साइड कितने से बढ़ गई, 20% से। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो कोई चीज 5 से 6 होगी, 5 से 6 होगी, तो एरिया निकालना, एरिया को 2 बार लिखना है, 25 से 36, तो कितना आ जाएगा 11/25 इंटू 100। तो यहाँ पर आंसर कितना निकल जाएगा 44%। तो इतना इजी क्वेश्चन भी आते, इजी क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं। ये मत समझना कि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला है k इज 230% ऑफ टी, तो k इज 230% किसका है, t का। तो k रेशो t कितना आ जाएगा 23/10, 23/10 आ जाएगा। कैसे, ये जीरो से जीरो कट जाएगी, आ गया इतना। अब निकालना है कितने प्रतिशत t जो है, t इज हाउ मच परसेंट लेस। तो कितने परसेंट लेस है, यहाँ पर 23 और 10 कितने परसेंट लेस है, 13, किससे 23 से, इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करो इसे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1300/23। तो 23 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए, ठीक है, 5, 6, 56 पॉइंट समथिंग होगा, कितना 52। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन, ए बैंक मैनेजर अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6 इंस्टेड ऑफ 8। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले दिन किया था, याद हो तो, जिसके अंदर हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि इसमें इतनी चीज बढ़ गई है, इतनी चीज घट गई है। तो यहाँ बोला है कि एक नंबर था, ए मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 6 इंस्टेड ऑफ 8, 8 से मल्टीप्लाई करना था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई।
ठीक है, तो एरर को रेक्टिफाई करना, तो ये तो बड़ा इजी है एरर को रेक्टिफाई करना। ठीक है, कितने की चेंजेस है, 2 की चेंजेस है। किससे चेंजेस ज्यादा है, ये 8 से इंटू 100, तो 1/4 ये आ गया 25, तो 25% इसका आंसर हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, एक से एक क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट लगता है या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई जो चीज हमें नहीं समझ आती, जो चीज हमें हमारे पास ऐसी है कि जिसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही, तो क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वो क्वेश्चन भी आपको करा के दूंगा। ठीक है, मगर सफिशिएंट होंगे ये जो 60-70 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट किए हैं, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को कंप्लीट कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है, इस लेवल के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज यहीं पर इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। चैनल के साथ जुड़े रहना है, जितना हो सकता है उस तरीके से सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। इसके बाद जब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखो उसमें कैसे चीजें नई नई ऐड करते हैं, सीयूटी के क्वेश्चंस भी ऐड किए जाएंगे, तो सब चीजें ऐड की जाएंगी, इस तरीके से करी जाएगी कि आपको देखे तो आप चीजों को समझ पाओ कि भाई ये कैसे, बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं। कोई भी अलग चैनल इस तरीके से नहीं समझा रहा होगा कि बिल्कुल बेसिक से कोई ये समझा रहा होगा भाई 20% को कैसे लिखते हैं, 30% को कैसे लिखते हैं, तो कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, एक एक चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसलिए आपका सपोर्ट भी चाहिए, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।